राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, मनुष्य जो तुम्हें भीतर से खाता है, जो तुम्हारे हृदय की शांति को चुपचाप निगलता है, जो तुम्हारी मुस्कान को धीरे धीरे छीन लेता है, वह अंत में स्वयं रोएगा ही। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम सोचते हो जिसने तुम्हें चोट दी वह सुखी है, जिसने छल किया वह आगे बढ़ गया, जिसने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा वो जीत गया नहीं। समय सब देख रहा है, कर्म सब लिख रहा है और मौन में भी न्याय चलता रहता है। तुम आज टूटे हो, यह सच है। तुम्हारी आंखें नम है, यह भी सच है। पर याद रखना, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे मन को खाया है, जिसने तुम्हारी आत्मा को घायल किया है, उसकी अंतरात्मा एक दिन उसे चैन से सोने नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पीड़ा केवल तुम्हें नहीं मिलती, पीड़ा बांटी जाती है। फर्क केवल इतना है कि किसी को आज मिलती है, किसी को कल। जो तुम्हें धोखा देकर हंसा है वह हंसी उधार की है। जो तुम्हारे आंसुओं पर खड़ा होकर आगे बढ़ा है उसकी जमीन कमजोर है। समय की आंधी आएगी और सब कुछ साफ कर देगी। तब वही व्यक्ति अपने अकेलेपन में रोएगा। तब कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि जिसने दूसरों का दिल दुखाया है उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बदला मत लो, प्रतिशोध मत पालो, क्योंकि बदला तुम्हें भी उसी अंधकार में ले जाता है जहां तुम्हें धकेला गया था। तुम शांत रहो, तुम स्थिर रहो, तुम अपने कर्मों को पवित्र रखो। जिसने तुम्हें खाया है उसका हिसाब प्रकृति खुद करेगी। तुम अगर आज चुप हो तो इसे कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। शेर जब शांत बैठता है तब भी जंगल उसका सम्मान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, हर आंसू की कीमत होती है, हर सहन शक्ति का मूल्य होता है। जो तुम्हारी पीड़ा को हल्के में लेता है वह स्वयं जीवन की भारी मार झेलेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी बुरा सहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने बिना कारण तुम्हें चोट दी उसने अपने ही भाग्य पर वार किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, उसका अपना अहंकार होता है। जो तुम्हें खाता है वह यह भूल जाता है कि वह भी किसी दिन कमजोर पड़ेगा। आज वह ताकत में है, पद में है, संबंधों में है, पर यह सब स्थायी नहीं है। समय किसी का गुलाम नहीं। जब समय पलटेगा तब वही व्यक्ति अपने की पर रोएगा और तब उसके आंसू किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने मन को विष से मत भरो। जिसने तुम्हें चोट दी उसे भूल जाना ही सबसे बड़ा दंड है। जब तुम आगे बढ़ जाते हो, जब तुम मुस्कुराना सीख लेते हो, जब तुम फिर से जीवन को गले लगाते हो, तब उस व्यक्ति के भीतर जलन जलती है, क्योंकि उसे यह सहन नहीं होता कि जिसे उसने तोड़ा वह फिर से खड़ा हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें खाएगा वह केवल तुम्हारी ऊर्जा नहीं खाता, वह अपनी मानवता भी खो देता है। और जो अपनी मानवता खो देता है उसका रोना निश्चित है, क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तब धन नहीं, पद नहीं, चतुराई नहीं, केवल मानवता साथ देती है। और जिसके पास वह नहीं होती वह भीतर से टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए आज अगर तुम्हारा मन भारी है तो घबराओ मत। यह अंधेरा स्थायी नहीं है, यह परीक्षा है, सजा नहीं। तुम धैर्य रखो, तुम विश्वास रखो कि तुम स्वयं को मत तोड़ो। जो तुम्हें खाकर आगे बढ़ा है वह अपने भीतर खाली होता जा रहा है, और एक दिन वही खालीपन उसे रुलाएगा, बहुत रुलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वह रोएगा तब तुम्हें वहां होने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी जीत वहां होगी जहां तुम शांति से सांस ले रहेंगे, जहां तुम्हारा मन हल्का होगा, जहां तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। यही सच्चा न्याय है, यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। जब कोई तुम्हें भीतर ही भीतर खाता है, तुम्हारी सरलता को चबाता है, तुम्हारे विश्वास को तोड़कर अपने स्वार्थ की रोटी सेंकता है, तब वह यह भूल जाता है कि हर निवाला उसके भाग्य पर बोझ बनता चला जाता है। तुम सोचते हो वह निश्चिंत है, नहीं, उसका हृदय खोखला होता जा रहा है, उसकी नींद उधार की होती जा रही है, उसकी हंसी नकली बनती जा रही है। बाहर से वह जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही भयभीत होता है, क्योंकि जिसने किसी की आत्मा को दुख दिया है वह स्वयं अपनी आत्मा से आंख नहीं मिला पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह मत कहो कि मैंने क्या बिगाड़ा था। जीवन हर किसी को उसकी सहन शक्ति के अनुसार परीक्षा देता है। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुम टूटकर भी बिखरते नहीं हो। जिसने तुम्हें खाया है उसने यह नहीं समझा कि वह अग्नि को निगलने का प्रयास कर रहा है। आज वह तुम्हें कमजोर समझ रहा है,
पर कल वही तुम्हारी स्थिरता से जलता हुआ रोएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, जब तुम चुप रहकर सह लेते हो तब तुम हारते नहीं, तुम अपने कर्मों को ऊंचा उठा रहे होते हो। और जब कर्म ऊंचे होते हैं तब पतन निश्चित हो जाता है उस व्यक्ति का जिसने तुम्हें चोट दी। समय उसकी परतें उतारेगा, उसका सच सबके सामने लाएगा, और तब वह व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी अकेला होगा। तब उसके पास शब्द होंगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा, तब उसके पास आंसू होंगे पर पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें खाकर आगे बढ़ा है वह ये नहीं जानता कि जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं है, जीवन भीतर से शांत रहने का नाम है। तुमने शांति को चुना, उसने चालाकी को चुना। तुमने धैर्य को पकड़ा, उसने स्वार्थ को गले लगाया। यह मार्ग अलग अलग है और अंत भी अलग होगा। तुम सुकून में पहुंचोगे और वह पश्चाताप में डूबेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें जानबूझकर चुप करा देता है ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति बोल सके। आज तुम्हारे शब्द कम हैं पर तुम्हारा धैर्य बहुत बोल रहा है, और यही धैर्य एक दिन तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला, वह जब स्वयं नीचे गिरेगा तब उसे समझ आएगा कि किसी को तोड़ना कितना आसान और स्वयं संभलना कितना कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जो दूसरों की पीड़ा पर हंसता है उसके जीवन में करुणा समाप्त हो जाती है, और जहां करुणा समाप्त होती है वहां ईश्वर मौन हो जाता है। तब वह व्यक्ति लाख कोशिश करे, उसे भीतर से शांति नहीं मिलती। वह हर दिन हंसने का अभिनय करता है और हर रात अकेले में रोता है क्योंकि उसके भीतर कोई दीपक नहीं बचा होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने मन को हल्का रखो। जिसने तुम्हें खाया है उसे अपने हृदय में मत बैठाओ, क्योंकि तुम जिसे भीतर रखते हो वही तुम्हारी ऊर्जा खाता है। तुम आगे बढ़ो, तुम स्वयं से प्रेम करो, तुम अपने अस्तित्व को सम्मान दो। यही सबसे बड़ा उत्तर है, यही सबसे गहरा प्रतिकार है। जब तुम खुश रहना सीख लेते हो तब जिसने तुम्हें दुख दिया था वही अपने जीवन से असंतुष्ट होकर रोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि उसका रोना तुम्हारी जीत है। नहीं, तुम्हारी जीत तो वहां है जहां तुम्हें किसी के गिरने से प्रसन्नता नहीं होती, जहां तुम्हारा मन निर्मल रहता है, जहां तुम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। यही तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है, और जो इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता वही अंत में अपने ही कर्मों के बोझ से दबकर रोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए आज अगर तुम्हारा हृदय भारी है तो विश्वास रखो, यह भार स्थायी नहीं है। यह भार तुम्हें और मजबूत बनाने आया है। जिसने तुम्हें खाया है वह इस भार को सह नहीं पाएगा। तुम्हें कामी से एक दिन उसका मुखौटा गिरेगा, उसकी सच्चाई उजागर होगी, और तब वही व्यक्ति स्वयं से हार कर रोएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनते रहो, क्योंकि यह सत्य जितना सरल है उतना ही गहरा है। जो तुम्हें खाता है वह केवल तुम्हारे शब्द नहीं निगलता, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। वह तुम्हारी आत्मा की सीमा को छूने की कोशिश करता है, पर वह यह नहीं जानता कि आत्मा असीम होती है। तुम जितना सहते हो उतना ही भीतर से विस्तृत होते जाते हो, और वह व्यक्ति जितना दूसरों को तोड़ता है उतना ही स्वयं सिमटता चला जाता है। अंत में उसका संसार छोटा पड़ जाता है, और उसी छोटे से संसार में वह घुट घुट कर रोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन हिसाब तुरंत नहीं करता। जीवन धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है, समय चुनता है। आज अगर अन्याय देखकर भी न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं कि न्याय मर गया है। न्याय मौन में चलता है। जिसने तुम्हारे विश्वास को खाया है, जिसने तुम्हारी सच्चाई का उपहास किया है, वह आज भले ही तालियों में घिरा हो पर कल वही तालियां उसे चुभेंगी, क्योंकि जब आत्मा अपराधी होती है तब प्रशंसा भी बोझ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने मन में यह ग्रंथ मत खोलो कि किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया। यह गिनती तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। तुम्हारा कार्य है स्वयं को संभालना, स्वयं को ऊंचा उठाना, स्वयं के दीपक को बुझने ना देना। जिसने तुम्हें खाया है वह यही चाहता है कि तुम टूट जाओ। जब तुम टूटते नहीं, जब तुम शांत रहते हो, तब उसके भीतर भय जन्म लेता है, और भय अंततः उसे रुलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जिसने दूसरों के कंधों पर चढ़कर ऊंचाई पाई है वह गिरने पर सबसे अधिक चोट खाता है, क्योंकि उसके पास अपना संतुलन नहीं होता। तुम अपने बल पर खड़े हो, अपनी सच्चाई पर टिके हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।